बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग जो टॉपिक करेंगे वो है लॉज़ को अप्लाई करेंगे। हम लोग सबसे पहले जो हमने लास्ट लेक्चर में हमने लॉज़ को डिस्कस किया था, आज हम लोग उनको अप्लाई करेंगे और कुछ प्रूफ्स हैं वो मैं आपको करके दिखाऊंगी, जिससे आप लोगों को बहुत इजी लगेगा। आपको लॉज़ कैसे अप्लाई किए जाते हैं आपको इस वीडियो में ये बताया जाएगा। और इसके बाद हम लोग करेंगे कंडीशंस को देखेंगे कि ट्रूथ टेबल में कैसे कंडीशंस का क्या रोल है। हम लोग उसके ट्रूथ टेबल को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड हम लोग डिफरेंट मैं आपको ट्रूथ टेबल ड्रॉ करके दिखाऊंगी और उनके प्रूफ्स भी हम लोग करेंगे, तो जिससे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पर हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ। यहाँ पर देखिए निगेशन है, इसको अंदर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेशन और निगेशन के साथ पहले पी के साथ मल्टीप्लाई होगा, एंड है तो ये ऑल में चेंज हो जाएगा, क्योंकि डी मॉर्गन्स लॉ के हमारे पास हमने जो रूल पीछे पढ़ा है, हमने लॉ पढ़ा है डी मॉर्गन लॉ, उसके अकॉर्डिंग हम लोग एंड को ऑल में चेंज करेंगे और ये जो निगेशन है ये पी के साथ भी अटैच हो जाएगा। अब हम इसको नेक्स्ट लेके चलते हैं, ठीक है। पी और अब ये निगेशन और निगेशन डबल निगेशन लॉ यहाँ पर अप्लाई होगा और ये अकेला पी के अंदर चेंज हो जाएगा। पी और ये निगेशन जो निगेशन क्यू है, सॉरी यहाँ पर पी नहीं आएगा, यहाँ पर आई थिंक सो क्यू आएगा, मैंने स्टेटमेंट थोड़ी सी रॉन्ग लिख दी है, तो यहाँ पर हम लोग क्यू कर लेते हैं, तो निगेशन क्यू यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कौन सा लॉ बन जाएगा हमारे पास? डबल निगेशन लॉ। मैं आपको यहाँ पर लिख भी देती हूँ, डबल निगेशन लॉ। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। हम लोग एसोसिएटिव लॉ को हम लोग अप्लाई करेंगे पी और पी, ठीक है। अब ये देखें पी और पी है, पहले हम लोग इसको रीअरेंज कर लेते हैं, पी और पी एंड निगेशन क्यू, ऐसे लिख लेते हैं हम लोग इसको, ताकि हमें पता चल जाए। अब हम लोग एसोसिएटिव लॉ से हम लोग इनकी ब्रैकेट्स को चेंज कर देंगे, पी और पी कर देंगे और निगेशन क्यू कर देंगे, तो ये कौन सा हो गया हमारे पास? एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। अब देखिए पी और पी, जब पी और पी हमारे पास हो जाएगा तो वो आइडेम्पोटेंट लॉ के इक्वल, तो वो किसके इक्वल हो जाता है? पी के इक्वल हो जाता है, तो यहाँ पर पी और निगेशन क्यू आ जाएगा, इधर भी ब्रैकेट लगा देते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल सा एक प्रूफ था, जो हमने लॉज पढ़े थे उसको लॉ को हमने इम्प्लीमेंट किया और हमने इसको प्रूफ को हमने फाइनलाइज करके इसका हमने आंसर निकाल लिया। नाउ हमारे पास नेक्स्ट जो प्रूफ है ये उसकी स्टेटमेंट हमारे पास ये, हमने इसको पी को इक्वल प्रूफ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके ऊपर डी मॉर्गन लॉ अप्लाई कर रहे हैं, या निगेशन है बाहर तो हम लोग इसके ऊपर डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करेंगे, तो निगेशन एंड निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, ये एंड में था तो ये और में चेंज हो जाएगा। ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास एज इट इज़ चल रही है, ठीक है। नाउ इसके ऊपर अब नेक्स्ट हम लोग डबल निगेशन है, तो हम लोग इसको डबल निगेशन को ख़त्म करके हम लोग डबल निगेशन लॉ अप्लाई करेंगे, तो पी एंड इनके निगेशन एंड निगेशन पी इज इक्वल टू पी और निगेशन क्यू हमारे पास ये वाला आ जाएगा, एंड पी और क्यू हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट ऐसी आ जाएगी। पी और नेक्स्ट हमारे पास पी और निगेशन क्यू एंड क्यू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लोग इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। देखें अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यहाँ पर अप्लाई करें तो पी इसके साथ भी अप्लाई होगा, पी और निगेशन क्यू आएगा एंड पी और क्यू आएगा, तो यहीं पर स्टेटमेंट हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई थी, तो हमने इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में हमने इसको लिख लिया, तो हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही है, ठीक है। इसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो निगेशन क्यू एंड क्यू हमारे पास सी के इक्वल होता है, तो हम लोग ने यहाँ पर सी लिख दिया, तो पी और सी हमारे पास पी के इक्वल होगा, आइडेंटिटी लॉ के इक्वल, तो यहाँ पर हमारे पास पी आ गया। तो ये था हमारे प्रूफ्स, ये हमने दो प्रूफ्स हमने अप्लाई किए हैं अपने दो प्रूफ्स को। और अब हम आ रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स की तरफ। कंसीडर द स्टेटमेंट, इफ़ यू अर्न एन ए इन मैथ देन आई विल बाय यू अ कंप्यूटर। मीन्स कि अगर आप मैथ में ए लेते हैं, ए ग्रेड लेते हैं, तो मैं आपको कंप्यूटर लेके दूंगा। अगर हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है
कि अगर आप मैथ्स में ए ले रहे हो कि ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन होगी और फिर आपको कंप्यूटर लेके दिया जाएगा, ये हमारे पास सेकंड कंडीशन है। अगर आप मैथ में ए नहीं लेते तो आपको कंप्यूटर भी नहीं लेकर दिया जाएगा, तो ये हमारे पास रिज़ल्ट इसका क्या आएगा, फॉल्स आएगा। लेकिन अगर आपके पास ये फर्स्ट कंडीशन अगर आपके पास है ही नहीं, तो आपके पास अगर सिर्फ ओनली सेकंड कंडीशन है, इनकी देखें अब यहाँ पर हमने पी के इक्वल हमने रख दिया यू अर्न एन ए इन मैथ और क्यू के इक्वल रख दिया इफ़ आई विल बाय यू अ कंप्यूटर। ठीक हो गया। अब हमारे पास देखिए अगर हमारे पास ये फर्स्ट कंडीशन अगर नहीं होती, ठीक है, और सेकंड कंडीशन होती है, तो फिर हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन है ही नहीं जिसको हम लोग फुलफ़िल करें तो हमें ये वाली चीज़ मिले, सेकंड कंडीशन मिले। ठीक है, हमारे पास सेकंड वाली हमारे पास ऑप्शन ऑलवेज मौजूद होगी, तो तब भी हमारे पास रिज़ल्ट ट्रू आएगा। लेकिन अगर हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है और हम लोग सेकंड कंडीशन को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे, तो फिर हमारे पास रिज़ल्ट होगा वो हमारे पास रिज़ल्ट फॉल आएगा। द ओरिजिनल स्टेटमेंट इफ़ पी इज़ ट्रू देन क्यू इज़ ट्रू, अगर पी हमारे पास ट्रू हो तो क्यू भी हमारे पास ट्रू होगा, और पी इफ़ पी देन क्यू, अगर पी है तो क्यू है, अदरवाइज़ नहीं, नॉट। इट इज़ डिनोटेड एज पी इम्प्लाइज क्यू। If P implies Q, the statement is called the hypothesis. P is called the hypothesis and Q is called the conclusion. P को हम लोग hypothesis कहते हैं और Q को हम लोग conclusion कहते हैं। अब हम लोग इसका आगे नेक्स्ट हम लोग इसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ट्रूथ टेबल अब इसका दिखाती हूँ जी। तो अब हम लोग आ गए हैं ट्रूथ टेबल की तरफ। देखिए अब हमने यहाँ पर पी लिया, क्यू लिया, पी इम्प्लाइज क्यू लिया। अब यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो सेकंड कंडीशन भी हमारे पास ट्रू होगी, तो हमारे पास रिजल्ट इसका ट्रू होगा। ठीक हो गया। अगर आपने मैथ्स में ए लिया है और अगर आपको कंप्यूटर भी लेकर दे दिया गया है, तो आपके पास कंडीशन क्या आएगी, ट्रू आएगी। अगर आपके पास ये फर्स्ट कंडीशन फुलफ़िल हो गई है, अगर आपने मैथ्स में ए ले लिया है लेकिन आपके पास कंडीशन जो एफ़ है आपको कंप्यूटर नहीं लेके दिया गया, तो कंडीशन क्या हो गई, आपकी फॉल्स हो गई, रिज़ल्ट आपके पास क्या आ गया, फॉल्स आ गया। बट अगर आपके पास फर्स्ट कंडीशन ही नहीं है इसके अंदर, यानी कि आपके ऊपर ऐसे कोई डिमांड नहीं लगाएगी कि आप मैथ्स में ए लो तो फिर आपको कंप्यूटर लेके देंगे। अब आपके पास कोई कंडीशन है ही नहीं, आपको कंप्यूटर मिल गया ऑलवेज, तो आपकी कंडीशन भी ट्रू हो गई। क्योंकि अगर हम कंडीशन तब फॉल्स होगी अगर आपके पास फर्स्ट कंडीशन है और आप उसको सेकंड कंडीशन को फुलफ़िल नहीं कर पाते, तो आपके पास फॉल्स होगी। अगर आपके पास फर्स्ट कंडीशन ही नहीं है और आप सेकंड कंडीशन को और आपके पास सेकंड ऑप्शन है मौजूद है, तो आपका रिज़ल्ट भी ट्रू होगा, क्योंकि आपके पास कोई गलत होने का, कुछ चीज़ का रॉन्ग होने का सवाल ही पैदा नहीं होता किसी भी किस्म का। तो अगर आपके पास दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो तब भी रिज़ल्ट ट्रू है, क्योंकि आपके पास कोई कंडीशन है ही नहीं। ये इसके ऊपर भी फॉल्स है, इसके ऊपर भी फॉल्स है, इनके पी और क्यू दोनों के ऊपर सेम रिज़ल्ट आ रहा है। आपके पास कोई कंडीशन ही नहीं है, इसके ऊपर भी नहीं है, इसके ऊपर भी नहीं है, तो जब कोई कंडीशन ही नहीं है तो उसको गलत होने का सवाल भी पैदा नहीं होता। अगर आप मैथ्स में ए लेते ही नहीं और आपको कंप्यूटर भी नहीं लेके दिया जाता, तो आपका रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू होगा। कि अगर आपने मैथ्स में ए नहीं लिया तो रिज़ल्ट फॉल्स आया, तो आपको कंप्यूटर भी नहीं लेकर दिया गया तो वो भी फॉल्स आया, तो इसका मतलब आपकी कंडीशन क्या होगी, कि जो कंडीशन थी कि अगर आप मैथ्स में ए लोगे और रिज़ल्ट आपको कंप्यूटर लेके दिया जाएगा, सेकंड कंडीशन थी, तो आपका रिज़ल्ट ट्रू होगा। लेकिन अगर आपने मैथ्स में भी ए नहीं लिया और आपको कंप्यूटर भी लेके नहीं दिया गया, तो आपका तब भी रिज़ल्ट ट्रू ही होगा। उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी, क्योंकि लॉजिक इसको समझना बहुत ज़रूरी है और थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसके अंदर, बट इसको मैंने इतने सिंपल वे से आपको समझाया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। हम लोग एक और ट्रूथ टेबल हमने ड्रॉ किया हुआ यहाँ पर पी क्यू निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, यानी कि पी और निगेशन क्यू इम्प्लाइज दैट निगेशन पी, इसके दरम्यान में ट्रूथ टेबल है। हमने यहाँ पर पी की ले ली हमने वैल्यूज़ ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्यू की ले ली हमने ट्रू फॉल्स, निगेशन क्यू हमने यहाँ पर अप्लाई किया, निगेशन पी अप्लाई किया। अब हम लोग हमेशा निगेशन कैसे अप्लाई करते हैं कि हम लोग जो ट्रू वैल्यूज़ होती हैं उनको हम लोग इनके रीअरेंज कर देते हैं, यानी कि उसके इन्वर्स हम लोग वैल्यूज़ यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, तो हमारे पास इन्वर्स में लिखी जाती हैं। पी और निगेशन क्यू हम लोग अब यहाँ पर लेंगे कि इनके पी और निगेशन क्यू के दरमियान में हम लोग कौन सा ऑपरेशन ले रहे हैं, और का ऑपरेशन ले लें, यानी कि ये हमारे पास पी है और ये हमारे पास निगेशन क्यू है, इनके दरमियान में हम लोग और का ऑपरेशन ले लेंगे। और में ऑल वैल्यूज़ ट्रू होती हैं, लेकिन जब दोनों फॉल्स होती हैं तब फॉल्स होती हैं, तो रिज़ल्ट हमारे पास यहाँ पर फॉल्स आ गया। अब हमारे पास पी और निगेशन क्यू और इम्प्लाइज दैट निगेशन पी के दरमियान में हमने ओके ये देखिए अब यहाँ पर अगर हमारे पास
इसमें हम लोग ऑपरेशन ले रहे हैं इन दोनों में। अगर हमारे पास ये फर्स्ट कंडीशन है, देखेंगे फर्स्ट, इसको फर्स्ट पे देखेंगे, इसको बाद में देखेंगे। हमारे पास फर्स्ट कंडीशन होगी, हमारे पास सेकंड कंडीशन होगी। यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देती हूँ, ये फर्स्ट कंडीशन है और ये हमारे पास सेकंड कंडीशन है। ठीक हो गया। अब देखिए हमारे पास अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है और सेकंड फॉल्स है तो हमारे पास रिजल्ट फॉल्स आएगा। ठीक है। अगर हमारे पास फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। अगर हमारे पास फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है और सेकंड ट्रू है तो रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर ट्रू आएगा। यहाँ पर मैंने बाय मिस्टेक फॉल्स लिख दिया है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर ट्रू लिखेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब दोनों रिज़ल्ट यहाँ पर ट्रू है तो रिज़ल्ट हमेशा ऑलवेज ट्रू ही आएगा। तो ये था हमारे पास सेकंड ट्रूथ टेबल एक। और इसके अलावा मैं आपको इसके प्रैक्टिस इसकी जितनी भी आप करेंगे उतना ही आपके लिए इसके लिए ज़रूरी है। तो मैं इसमें आपको और भी ट्रूथ टेबल्स आपको इसको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। जी, तो हम लोग नेक्स्ट ट्रूथ टेबल की जानिब आ चुके हैं। ठीक है। अब आप ये देखें, मैं यहाँ पर वैल्यूज़ मैंने ऑलरेडी ले के रखी हुई हैं इनके। अगर यहाँ पर अब 3 इनपुट्स है तो हम लोग 8 टाइम ट्रू लेंगे और 8 टाइम फॉल्स लेंगे, और यहाँ पर 2 टाइम ट्रू, 2 टाइम फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, फिर यहाँ पर 1 टाइम। अब हमने यहाँ पर निगेशन पी लेना है, तो अब यहाँ पर हम लोग निगेशन पी लेते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैंने निगेशन पी ले लिया है। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट पी एम्प्लाइज क्यू लेंगे, यानी कि पी एम्प्लाइज क्यू, पी और क्यू के दरमियान में ये ट्रू है तो रिज़ल्ट हमारे पास यहाँ पर ट्रू आएगा। ट्रू है तो रिज़ल्ट ट्रू आएगा। ये फर्स्ट कंडीशन ट्रू है लेकिन सेकंड फॉल्स हो रही है तो रिज़ल्ट हमारे पास फॉल्स आएगा। फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है तो रिज़ल्ट हमारे पास फॉल्स आएगा। फर्स्ट फॉल्स है, फर्स्ट कंडीशन है ही नहीं, सेकंड ट्रू है तो रिज़ल्ट ट्रू आएगा। फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन हमारे पास कोई भी नहीं है, सेकंड है हमारे पास तो रिज़ल्ट ट्रू आएगा। फॉल्स है तो रिज़ल्ट ट्रू आएगा। ये भी फॉल्स है तो रिज़ल्ट हमारे पास ट्रू ही आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, हमारे पास निगेशन पी एंड इम्प्लाइज आर। निगेशन पी इम्प्लाइज आर। जी, तो निगेशन पी हमारे पास ये है और हमारे पास आर ये है। इनके फर्स्ट कंडीशन हमारे पास निगेशन पी है और सेकंड हमारे पास आर है। फर्स्ट हमारे पास फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगा? ट्रू आएगा। फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड भी फॉल्स है, तो रिज़ल्ट ट्रू आएगा। फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, तो रिज़ल्ट हमारे पास ट्रू आएगा। ये भी ट्रू आएगा। दोनों ट्रू हैं तो रिज़ल्ट ट्रू आएगा। फर्स्ट ट्रू है बट सेकंड फॉल्स है, तो अब यहाँ पर हमारे पास फॉल्स आएगा। फर्स्ट ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो रिज़ल्ट ट्रू। फर्स्ट ट्रू है तो सेकंड फॉल्स है, तो रिज़ल्ट हमारे पास फॉल्स आएगा। अब देखिए, अब इन दोनों के दरम्यान में हमारे पास और ऑपरेशन हम लोग ले रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग इम्प्लाइज कंडीशन का ऑपरेशन नहीं ले रहे, और ऑपरेशन है इनके पी इम्प्लाइज क्यू और निगेशन पी और आर इम्प्लाइज आर के अंदर हमारे पास और का ऑपरेशन है। और में हमारे पास सारी वैल्यूज़ ट्रू होती हैं, बस वहीं पर फॉल्स होती हैं। जब दोनों फॉल्स होती हैं तो ट्रू हमारे पास ट्रू 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 ट्रू। तो जी, ये हमारे पास सारा ही ट्रू बन गया, और ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? ये हमारे पास टी के इक्वल चला जाता है। टेटोलॉजी आपको पहले भी मैंने इसको बताया हुआ है कि जब हमारे पास सारा कॉलम टी ट्रू वैल्यू उसका होता है तो वो टी में होता है, और अगर सारा वो कॉलम हमारे पास फॉल्स वैल्यू में होता है तो हमारे पास सी के इक्वल होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास ट्रूथ टेबल है, पी एम्प्लाइज क्यू इज इक्वल टू निगेशन पी इज एम्प्लाइज निगेशन आर। अब हम लोग इसको देखते हैं। इसमें हमारे पास हमने इक्वालिटी हमने इसके अंदर देखनी है, हमने इसके अंदर इक्वालिटी को प्रूव करना है बाय ट्रूथ टेबल। तो हम वैल्यूज़ को फुलफ़िल करते हैं। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। निगेशन क्यू लेंगे तो फॉल्स ट्रू कर देंगे। निगेशन पी ले लेंगे तो फॉल्स फॉल्स और ट्रू ट्रू कर देंगे। अब पी इम्प्लाइज क्यू ले लेंगे, पी इम्प्लाइज क्यू ले लेंगे तो ट्रू है तो ट्रू। फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकंड फॉल्स है तो फॉल्स। फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है तो ट्रू। दोनों फॉल्स हैं तो तभी रिजल्ट हमारे पास ट्रू। निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन आर, यानी कि निगेशन क्यू ये है हमारे पास और निगेशन पी ये है। इन दोनों के दरमियान में हमने कंडीशन स्टेटमेंट लेनी है। दोनों फॉल्स हैं तो रिजल्ट हमारे पास ट्रू आएगा। फर्स्ट ट्रू है, यही ट्रू, फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है तो रिज़ल्ट हमारे पास फॉल्स आएगा। फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है तो रिज़ल्ट हमारे पास ट्रू। दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आएगा। अब देखिए हमारे पास ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। हाँ जी, ये देखें, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। तो ये हमारे पास प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है,
ये दोनों हमारे पास इक्वल आ रहे हैं, तो ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया रिजल्ट। अब नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए हमारे पास है एक और ट्रूथ टेबल है हमारे पास है, इसको ड्रॉ करते हैं। इसके अंदर भी इक्वालिटी प्रूव करनी है हमने, तो ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, पी एम्प्लाइज क्यू, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स तो फॉल्स, फॉल्स ट्रू तो ट्रू, फॉल्स फॉल्स तो ट्रू, निगेशन पी, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, इन निगेशन पी और निगेशन क्यू। अब इसके अंदर निगेशन पी हमारे पास ये है और और क्यू सिंपल क्यू, ये इन दोनों में हमें और ऑपरेशन ले लेंगे, तो फिर अगेन वही चीज़, सारा रिज़ल्ट ट्रू होगा जब दोनों फॉल्स होंगे, तो तब हमारे पास फॉल्स आएगा। अब देखिए हमारे पास ये इक्वल आया कि नहीं आया, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, तो विच इज़ प्रूव्ड। ये दोनों चीज़ें हमारे पास सेम आ गई, दोनों कॉलम्स हमारे पास सेम आ गए, तो ये हमारे पास हमने इसको प्रूव कर लिया। गाइस ये थे हमारे पास ट्रूथ टेबल्स कंडीशनल स्टेटमेंट के। उम्मीद है आपको इसके अच्छे से समझ आ गई होगी, और अगर कोई आपके पास कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।